हिंद प्रशांत के बाद अब अंडमान पर ड्रैगन की नजर। इंडोनेशिया के रास्ते भेज रहा अंडर वाटर ट्रैकिंग ड्रोन। चालबाज चीन की हरकत पर भारत की पूरी नजर। चीन को जवाब देने के लिए भारत तैनात कर रहा ब्रह्मास्त्र। अंडमान से क्या गदर काटने की तैयारी कर रहा भारत? दोस्तों, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है लेकिन चीन सुधर जाए ये हो ही नहीं सकता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे। दरअसल जलनखोर चीन सीमा पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी सीमा विस्तार की भूख दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब उसकी नजर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इसके महत्व को देखते हुए चीन ने इसकी जासूसी भी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया के रास्ते चीन भारत के इस क्षेत्र की जासूसी कर रहा है, लेकिन भारत ने भी बता दिया है कि यहां उसकी दाल गलने वाली नहीं है और उसकी जरा सी भी हिमाकत उसके वजूद पर भारी पड़ने वाली है। भारत की इस चेतावनी के बाद चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, लेकिन भारत जानता है कि चीन दो मुंहा सांप है जो दोनों तरफ से विषैला है, लिहाजा उससे हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। इसी को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने यहां अपनी सबसे आधुनिक तकनीक तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी तैनाती के बाद चीन का परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाएगा और अगर इसके बाद भी चीन कुछ हिमाकत करता है तो उसे ऐसे जवाब दिए जाएंगे कि उनके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। दोस्तों, आखिर चीन अंडमान निकोबार को लेकर इतना उतावला क्यों हो रहा है और ड्रैगन के जबड़े को तोड़ने के लिए भारत क्या कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे जुबान पर अंडमान निकोबार का नाम आता है तो एक सुंदर आइलैंड की तस्वीर हमारे जहन में कौंधने लगती है। सुंदर वादियां, हरे भरे पेड़ और एक मनमोहक नजारा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि भारत इस क्षेत्र को एक मजबूत सैन्य बेस के रूप में विकसित कर रहा है? ये सुनकर आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। भारत सरकार इस क्षेत्र में सैन्य ताकत को मजबूत करने पर खासा ध्यान दे रही है, जिससे चीन पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा सके। ड्रैगन को घेरने के लिए भारत यहाँ कौन सा जाल बिछा रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस क्षेत्र की संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। प्रकृति का है अनूठा नजारा, 300 छोटे बड़े द्वीपों का है समूह। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार है अद्भुत। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार लगभग 300 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संघ राज्य क्षेत्र 6 डिग्री और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री तथा 94 डिग्री पूर्वी देशांश के बीच स्थित है। ये द्वीप 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे अंडमान द्वीप समूह कहते हैं, जबकि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित दक्षिणी द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इन द्वीप समूहों का मौसम नम उष्ण कटिबंधीय तटीय मौसम है। इन द्वीपों में दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ मई महीने से दिसंबर महीने के बीच अधिकतम बारिश होती है। यहाँ पर कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान द्वीप का 86% क्षेत्रफल वन संपदा से ढका हुआ है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बसा निर्मल और शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता है। ये भारत का एक पसंदीदा द्वीप समूह है। अंडमान में मूंगा भित्ति, सुंदर सागर तट, यादों से जुड़े खंडहर और विभिन्न दुर्लभ वनस्पतियां हैं। दोस्तों, इस द्वीप समूह पर 7वीं सदी में मराठों द्वारा अधिकार किया गया था। मराठों के बाद इस पर ब्रिटिश शासकों ने राज किया। दूसरे विश्व युद्ध में इस पर जापान ने अधिकार कर लिया। उसके बाद कुछ समय के लिए ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की अधीनता में भी रहा। 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद ये द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। दोस्तों, ब्रिटिश शासन इस जगह का इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी दमन की नीति के अंतर्गत क्रांतिकारियों को भारत से दूर जेल में रखने के लिए करता था। इसी कारण से आंदोलनकारियों के मध्य काला पानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, 2018 में बदला गया नाम। 30 दिसंबर 2018 को अंडमान के रोस, नील और हेवलॉक द्वीप का नाम क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किया गया। दोस्तों, बता दूं कि नेताजी ने ही इन द्वीपों का ये नामकरण करने का सुझाव उस वक्त दिया था। नाम परिवर्तन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अंडमान की यात्रा के दौरान किया।
जिस दिन नेताजी की अंडमान यात्रा के 75 साल पूरे हुए थे। नेताजी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। नेताजी मानते थे कि पोर्ट ब्लेयर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने वाला पहला क्षेत्र था। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि इतने सुंदर और रमणीक जगह को लेकर चीन कौन सी साजिश रच रहा है और क्यों? अंडमान निकोबार पर चीन की नजर, सैन्य गतिविधियों को देता रहता है अंजाम। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत को घेरने के मंसूबे से चीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के इलाकों में गाहे बगाहे सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। डोकलाम की घटना से सबक लेते हुए भारत सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लेकर चीन की तिरछी नजर से पूरी तरह सतर्क है। यही वजह है कि अंडमान और निकोबार के सभी द्वीपों को सड़क, ब्रिज और वाटर वेज के जरिए जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। ये सारी कवायद इसलिए है कि चीन भविष्य में कोई दुस्साहस दिखाए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सरकार की कोशिश है कि अंडमान और निकोबार के सभी द्वीपों को जोड़ा जाए, जिससे कि आपातकाल या चीन की किसी हिमाकत के वक्त सैन्य साजो सामान और सैनिकों को सड़क, समुद्र मार्ग से त्वरित गति से पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से चीन इसके आसपास के क्षेत्र में खुराफाती गतिविधियां दिखाता रहा है। यहाँ चीन के पोतों और पनडुब्बियों की मौजूदगी महसूस की जाती रही है, जिसके बाद अंडमान और निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर मोदी सरकार की ओर से पूरा जोर दिया जा रहा है। अंडमान निकोबार में मुस्तैद भारत सरकार के द्वीप कनेक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए अंडमान और निकोबार के 572 द्वीप अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली सड़कें, ब्रिज और वाटर वेज के जरिए अब द्वीपों के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। साथ ही समुद्री सीमा को सुरक्षित भी किया जा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी के चलते इन द्वीपों को यातायात से जोड़ने के काम में तेजी लाई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया से बहुत कम दूरी पर है। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन है। मलक्का स्ट्रेट ही चीन, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया को भी जोड़ता है। ऐसे में सरकार की तरफ से अंडमान निकोबार में सड़क, जल परिवहन और जल संसाधन विभाग के जरिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिन द्वीपों को सड़कों से नहीं जोड़ा जा पा रहा है, वहां के लिए वाटर वेज विकसित किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से नए जहाज खरीदने और द्वीप के विकास के लिए 2,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। अंतरद्वीपीय क्षेत्र में वाटर ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ाने के लिए 1,350 करोड़ की लागत से 14 नए जहाज खरीदे गए हैं। हमफ्रे स्ट्रेट क्रीक और मिडिल स्ट्रेट क्रीक पर ब्रिज भी बनाने की तैयारी है। 2001 में अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस कमांड की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। इसमें जल, नभ और थल तीनों सेनाएं हैं तथा ये थिएटर कमांड जैसे रूप में ही कार्य करती हैं। चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फाइटर प्लेन तैनात करने की योजना बना रहा है। इससे मलक्का, सुंदा, लुम्बोक और ओम्बई वेतार जल डमरू मध्य के साथ हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। पोसिडॉन 81 एयरक्राफ्ट के साथ ही यहाँ ड्रोन की तैनाती भी की जा रही है। साधारण ड्रोन की जगह अब स्पाई ड्रोन इस इलाके में उड़ान भरेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, खाली द्वीपों में से कुछ द्वीपों की सैन्य बेस के रूप में विकसित करने की भी तैयारी चल रही है, जहां से समुद्र में हर गतिविधियों पर निगरानी के साथ साथ त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा सकते हैं। खबर है कि इस पर शुरुआती कार्य भी चल रहा है। ये काम कई स्तरों पर हो रहा है। द्वीपों के समग्र विकास के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक आइलैंड अथॉरिटी ने 2017 में काम शुरू किया है। इसके अलावा अलग से सैन्य उपयोग को लेकर भी अध्ययन किए जा रहे हैं। चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मलक्का जल संधि सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए द्वीप बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दुनिया का 75% कारोबार इस चैनल से होकर गुजरता है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुएं, पेट्रोलियम से लेकर मिलिट्री साजो सामान तक शामिल हैं। निकोबार के द्वीपों का रणनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को हथिया रखा है। इतना ही नहीं, चीन श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड आदि देशों को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है, जिसके मद्देनजर भारत की अपनी तैयारी जरूरी है। दोस्तों, ये इलाका देश की सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम है, लेकिन इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने इसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। अभी और तैयारी की जरूरत। दोस्तों, यहाँ कुल 572 आइलैंड हैं, जो 720 किलोमीटर एरिया में फैले हैं। सरकार का यहाँ 15,000 एडिशनल फोर्स तैनात किए जाने का प्लान है। नई एयर स्ट्रिप और जेटीज की जरूरत भी है। फिलहाल यहाँ 3,000 सैनिक, 20 छोटे वॉरशिप, कुछ MI-8 हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ही तैनात हैं। दोस्तों, हालांकि भारत पाकिस्तान और सीमा से लगती हर सीमा पर कड़ी निगरानी रख रहा है और इसके लिए जरूरी कदम भी उठा रहा है, लेकिन अभी भी सीमा पर हालात सामान्य नहीं है, जिसके बाद भारत चीन को सामने बैठाकर भी उसकी चूड़ी टाइट करने की तैयारी कर रहा है। इंडोनेशिया में चीन को कड़ा संदेश देने की तैयारी। बाली में मिल सकते हैं जयशंकर और वांग यी। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस हफ्ते इंडोनेशिया में मुलाकात कर सकते हैं।
माना जा रहा है कि दोनों पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच गतिरोध को खत्म करने की चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जयशंकर और वांग 7 और 8 जुलाई को बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर बैठक से इतर दोनों की बात होती है तो विदेश मंत्री जयशंकर चीनी विदेश मंत्री को यह बता सकते हैं कि भारत और चीन के बीच विवादित सीमा पर बनी परिस्थितियों का असर दोनों देशों के बीच रिश्तों में भी दिख सकता है और इसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में वांग ने बीजिंग में चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप रावत से मुलाकात की थी। रावत ने एशिया और दुनिया के लिए भारत चीन संबंधों के महत्व को लेकर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आम सहमति के मायनों का एहसास कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।